दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। श्रावण मास शुरू हो गया है, शिव भक्तों में उमंग है। ऐसे में आज हम आपको एक अद्भुत शिवालय में ले चलते हैं। अभी हम हैं पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी के नक्षेद टोला स्थित सिद्ध मनोकामना हनुमान आश्रम में। यही है देवाधिदेव महादेव का अद्भुत शिवलिंग, 5 लाख रुद्राक्षों से निर्मित और स्वर्ण प्लेटेड शिव मुखाकृति के साथ बना शिवलिंग, जहां श्रावण मास में भक्त जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए इसी विषय पर हम जानते हैं आश्रम के आचार्य धर्म विभूषण चक्रवर्ती सम्राट डॉक्टर शंभू सिकारिया से कि क्या है श्रावण मास की महिमा और कैसे करें शिव पूजन। यह श्रावण मास 12 मासों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एक सिद्ध मास इस मामले में है कि भगवान शिव से सारी संसार की रचना है और भगवान शिव का यह झूलन आप देखते होंगे कि इसी मास में झूलन लगता है। क्यों कि भगवान शिव और माता पार्वती पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में इस श्रावण मास के अंतर्गत हर जगह जहाँ भी उनकी प्रतिष्ठित लिंग हैं वहाँ वर्तमान है। और इस बार 9 सोमवार पड़ रहे हैं। अभी लोग 8 जो बोलते हैं ये 9 सोमवार है। क्यों कि आज गुरु पूर्णिमा है परंतु श्रावण भी आ गया। गुरु पूर्णिमा एक समय तक थी, अब श्रावण आ गया तो 9 सोमवार है। 9वम सिद्धरात्रि चाहिए। 9 का अंक जो है बड़ा ही है और इसमें हमारी माताओं के द्वारा अगर भगवान शिव की उपासना की जाती है तो मैं समझता हूँ अदक मास जो उसका एक अलग महत्तम है और उस उपासना में मंगल ही मंगल उनके घर में होगा। अभी 2-3 बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज के तारीख में हम लोग कांवड़ लेकर जाते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम एक दिन में ही कांवड़ लेके आ जाओ, पर उसमें हम लोग जो है इस किसी प्रकार की नशे की वस्तु का प्रयोग करते हैं, यह हमारे लिए उचित नहीं है। क्यों नहीं है कि भगवान ने ये नहीं कहा कि श्रद्धा में श्राद्ध करो। भगवान ने ये कहा कि तुम्हारे अंदर की उपासना अगर आप सक्षम नहीं हो शरीर से तो व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मालिक की उपासना करोगे, मालिक जानता है, क्योंकि मालिक का यह दिया हुआ दिव्य शरीर है। अगर यह आपको उपवास रखने में सक्षम नहीं है तो मालिक के तरफ से इस पर कोई मनाही नहीं है। उतना ही फल आपको प्राप्त होगा जितना जो उपासक को होंगे। अब एक बिंदु और है कि इसमें हम लोगों को एक सत्यकर्म क्रिया के तहत कार्य करना चाहिए। बहुत सी माताओं से मेरा आग्रह है कि इस महीने में मंगला गौरी की पूजा करें। मंगला गौरी सुहाग की सबसे बड़ी वर्धनी माता है। बहुत से मेरे युवा पीढ़ी से भी मेरा आग्रह है कि आप कहीं भी जाएं तो साथ में अपने जोड़े और बच्चों को लेके जाएं ताकि संस्कार में आविष्कार हो सके, उनकी रुचि भी जो है श्रद्धा के प्रति हो। हम ऐसी एक अब हमें यह प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान हैं या नहीं। अमेरिका से लेकर सारा विश्व हमारे ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा है। वह मान गया कि ब्रह्मांड में एक तीसरी शक्ति है और वह तीसरी शक्ति का संचार ओम ओम नमः शिवाय भगवान शिव से है। शिव एक अधिष्ठाती हैं और मैंने तो अभी अपने आश्रम में जो है 5 लाख रुद्राक्ष का शिवलिंग की स्थापना की है। 5 लाख रुद्राक्ष रुद्राक्ष क्या है? भगवान शिव का आशु नेत्र है।
5 लाख रुद्राक्ष की एक साथ पूजा करने पर 4 लक्ष यानी कि 1.25 लाख की 4 लक्ष पूजा का फल आपको मिलता है। और इसमें इस हमारे आश्रम में पहले से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, 11 रुद्र की स्थापना है। जो भाई बहन बाबा धाम जल चढ़ाने जाते हों, केसरिया, अरेराज कहीं भी जाते हों, लौटती में आती में इसका दर्शन अवश्य करें, क्योंकि एक स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग, 11 रुद्र और पहली बार भारतवर्ष में 5 लाख रुद्राक्ष का शिवलिंग जो भगवान के मुखौटा के साथ वर्तमान है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। इसका बहुत ही पुण्य है, बहुत ही फल है। और हमें इसके साथ साथ पूजा पाठ के साथ साथ हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। संस्कार, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति, आकृति, ये सब इसी के एक दूसरे के द्योतक है। हम हर हाल में अपने आप को मालिक के प्रति समर्पित करें। मालिक से हमें क्या मिलेगा इसकी इच्छा छोड़ दीजिए। वो तो ये कहता है कि तू मुझे अपना कर देख, मुझसे इच्छा मत कर, मैं तेरी इच्छा से 100 गुना तुझे दे दूंगा। पर हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास करना चाहिए। हमारी मनोकामना सिद्धवनाथ आश्रम में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है और साल में हजारों लोग उस मनौती मांगते हैं और उनकी मनौतियाँ पूरी होती है। उसी में यह 12 ज्योतिर्लिंग है, 11 रुद्र है और यह 5 लाख रुद्राक्ष का शिवलिंग है। उसी में अश्वमेघ यज्ञ का गोल्ड प्लेटेड अश्व है, एक साथ विजय स्तंभ है, एक साथ इन सब का जो है सो अनावरण बड़े बड़े संतों पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा सब किया गया है। तो इसका जो फल है, इसका जो पुण्य है, उसकी महिमा तो आपको स्वयं ही परखनी होगी। इस विषय में मैं आपको क्या बताऊं। हर सोमवार को हमारे यहाँ आए दिन भी और ऐसे भी जलढरी होती है और लोग जलाभिषेक जो है करते हैं। पर खासकर श्रावण के सभी सोमवार को या प्रदोष में कोई सोमवार हो तब मैं स्वयं रुद्राभिषेक कराता हूँ। 8 बजे प्रातः जो भी उपस्थित रहेंगे वह मेरे साथ स्वयं रुद्राभिषेक करेंगे। यह पूर्ण रूपेण निःशुल्क है। आप जो सामग्री ले आवें आप उसका उपयोग स्वयं करें। और माताओं से मेरा आग्रह है कि भगवान शिव की पूजा में माँ पार्वती का स्थान सर्वप्रथम उनका ध्यान कर भगवान शिव की पूजा करें तो उनको उसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इन सब से भी उत्तम पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। गणपति, माँ पार्वती, दो के ध्यान के बाद शिव का ध्यान अगर माता और हमारे भाई बंद करते हैं तो उसका लाभ सीधा पूजा करने के 100 गुना ज़्यादा है। सिंदूर माताएं जरूर माता के चरणों पर चढ़ावें। एक बार मैं देखता हूँ कि हर लोग ये देखते हैं कि हम भगवान के मस्तक पर चंदन और सिंदूर लगाएंगे तो उसका ज़्यादा लाभ है। नहीं, भगवान के चरण की पूजा हमें करनी चाहिए। भगवान को चरण की, जब हम दिव्य चरण की पूजा करेंगे तो भगवान का जो मस्तक है, भगवान का जो रूप है वह हमारे दिल के अंदर स्वयं भगवान लेकर आएंगे। कभी आप कल्पना करके देखिए। परंतु हमारे अंदर एक और भी है, एक बहुत भारी कमी हम लोगों में होती जा रही है कि हम खाना पूर्ति के लिए पूजा करने जाते हैं। हम निकलेंगे चौक चौराहे फालतू काम में रहेंगे, परंतु 10 मिनट की जगह अगर 20 मिनट लगता है तो हम उसमें अपने आप को अधीर बन जाते हैं। ऐसा नहीं, अब खूब सेवा, सबूरी, श्रद्धा से आप भगवान की पूजा करिए और कोई भी भगवान हो उनके आप चरण की पूजा कीजिए। और मेरी यह गारंटी है कि आप श्रद्धा सबूरी से उनकी चरण की पूजा कीजिए, रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको साक्षात हृदय में भगवान का दर्शन होगा।
क्योंकि भगवान देखता है कि मेरे चरण के तले जो दबा है उसे मैं उसके दिल में मैं जाकर बैठ जाऊं और उसे मैं अपने दिल में बिठा लूं। यह एक बहुत बड़ी संस्कृति है और हम लोगों को इसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सनातन संस्कृति की रक्षा हमारा पहला दायित्व और पहला कर्तव्य है। आडंबरों से ऊपर उठकर हमें श्रद्धा से इस कार्य को करना चाहिए ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज, उसकी संस्कृति सुकीर्ति बनी रहे। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग जब घर में पूजा करते हैं तो हमें एक नियम जरूर पालन करना चाहिए कि हम प्रातः उठकर भगवान सूर्य नारायण को जल देकर कुछ ग्रहण करें। अगर ऐसा नहीं संभव भी है, हम बीमार हैं, तो दवा ग्रहण के बाद हमें भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। भगवान सूर्य भगवान शिव से चार्ज होते हैं और उनकी हम जब आराधना करते हैं तो वो सीधे 7 रंगों के प्रकाश से भगवान शिव के पास जाती है। दूसरा, हमें कभी भी बिलपत्तर की डंडी को तोड़कर बिलपत्तर में चक्र देख के और उसको जो है सो भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसे तो बिलपत्तर के बहुत से मान लीजिए कि दोहे और श्लोक हैं, पर अगर याद रहे तो एक श्लोक और नहीं तो दूसरा एक साधारण है। त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुगम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्व पत्रम शिवा अर्पणम। और या ओम नमः शिवाय, यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ओम नमः शिवाय। ओम का उच्चार अगर आप अंदर से करते हैं तो यह भी संचार के माध्यम से ब्रह्मांड में जाता है मालिक के पास। यह प्रमाणित हो चुका है कि हम जो भी बात बोलते हैं वह सब ब्रह्मांड में जाकर संचरित हो रही है। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। स्नान ध्यान करके और तुलसी की पूजा, भगवान सूर्य की पूजा और भगवान शिव की पूजा, माता पार्वती के साथ आप घर रहें बाहर रहें कहीं रहें, इत्मीनान से करिए, श्रद्धा से करिए, सबूरी से करिए। 1 घंटे मत कीजिए, 5 मिनट कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि एक बार हमारे मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम जो कि मोतिहारी में स्थित है और आपको जो है सो हर जगह इसका सूचक लगा हुआ है, यहाँ आप पधारें और इस श्रावण के महीने में आप जो है सो 12 ज्योतिर्लिंग, 11 रुद्र, भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी, इसके अलावा सुमेघ यज्ञ का घोड़ा, इन सब के जो है सो आप दर्शन करें और उसका फल प्राप्त करें। बस यही मेरी मनोकामना है। ओम नमः शिवाय। सबका मालिक कल्याण करे।